देव तो एकदम सुन्न हो गए। हमें तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है क्या करें। कुछ मत करिए माँ, टाइम दे दीजिए थोड़ा। झटका तो लग रहा है ना उन्हें, डील करने दीजिए। देव गुस्सा करे तो भी ठीक है। इंस्पेक्टर साहब, बड़े भाई खतरा है, फंस जाओगे। उसकी फिक्र आप मत लीजिए। आप बस मुझे इतना बताइए, ये लड़की हमारी बहन है, इसको आपने उस लड़के के साथ इधर ही देखा है ना? हाँ, ये लड़की तो आई थी यहाँ और उस लड़के और परिवार के साथ चली गई। कह रहे थे दोनों शादीशुदा है और यहाँ गलती से आ गए। शादीशुदा? कितने देर पहले निकले? बस थोड़ी देर पहले ही, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। चलिए आप बैठे। मुझे ये नहीं करना चाहिए था जी, आपको नहीं बचेंगे। रज्जी, रज्जी हमारी बात सुन तो लो एक बार। रज्जी, रज्जी प्लीज एक बार हमारी बात सुन लो। एक धीरो, वो विश्वा यहाँ आ गया। विश्वा भाई, और वो बहुत गुस्से में है। उसके पास गन भी है। विश्वा को लग रहा है कि रज्जी कल्याण के साथ है, और अगर उसने हमारे साथ देख लिया ना रज्जी को, तो वो पक्का कुछ ना कुछ कर देगा। रज्जी देखो, हमारी बात ध्यान से सुनो। अभी अगर तुम अपने घर गई ना, कल्याण के साथ या बिना कल्याण के, यश और विश्वा तुम्हें मार देंगे। तुम्हारे पास अभी और कोई रास्ता नहीं है, यही रास्ता है। मान लो हमारी बात। तुम्हें खुद की जान की फिक्र नहीं है, लेकिन भानु माँ की जान की फिक्र तो है ना। यश और विश्वा तुम्हें मार देंगे और खुद चली जाएंगे जेल में। और भानु जी सदमे में आकर खुद अपनी जान दे देंगी। प्लीज रज्जी, ऐसा मत करो। हम एक बार हमारी बात मान कर देखो। धीरे, तुम्हें हमारी कसम है, मान लो हमारी बात। ऐसा समझ लो कि हम पहली और आखिरी बार तुमसे कुछ मांग रहे हैं। धीरू, कर लो ये शादी। रच्ची बेटा, प्लीज कर लो ये शादी। बचा लो खुद की इज्जत, बचा लो भानु जी के घर की इज्जत। कर लो ये शादी रज्जी, कर लो ये शादी। माँ, विश्वा, चलो यहाँ से, चलो। माँ, माँ, आपने अपने मायके की इज्जत तो बचा ली है, लेकिन ससुराल की शांति कैसे बनाकर रखेंगी? पापा से क्या कहेंगी? कैसे समझाएंगी उन्हें? समझा देंगे हम देव को सब कुछ सच सच बता देंगे, और हमें पता है वो समझ भी जाएंगे। नर्मदा, अगर हमारी जगह पे देव होते ना, तो वो भी यही करते। नहीं माँ, बाबा कभी भी ऐसा नहीं करते, और आपकी बात समझना तो बहुत दूर की बात है। वो आपकी बात सुनेंगे भी नहीं। अब जो कुछ भी हुआ है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है। इस सब की जिम्मेदारी आप अपने सर नहीं लेंगे। ये सारा इल्जाम हम अपने सर लेंगे।
बात सुनिए हमारी, हम बाबा से कह देंगे कि ये शादी हमने अपनी मर्जी से की है। ये शादी करने का डिसीजन हमारा और रज्जी दोनों का था। ये शादी हमने और रज्जी ने अपने परिवार की नाक बचाने के लिए की है। तो अब इस झूठे ड्रामे को पूरी तरीके से सच्चाई से हम लोग निभाएंगे। पगला गए हो तुम? ये सारा इल्जाम अपने सर पर लोगे? तुम्हारे बाबा ना तुम्हारी जान ले लेंगे। नहीं माँ, अब आप जिद मत करो। हमने रज्जी से शादी करके आपकी बात मानी है, अब आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। आज से यही सच्चाई है कि ये शादी हमारी और रज्जी की मर्जी से हुई है। आपको हमसे वादा करना पड़ेगा माँ कि आप बाबा को कभी भी कुछ नहीं बताएंगे। हम तो बाबा के लिए पहले से निकम्मे हैं, उन्हें तकलीफ पहुंचाते हैं। वो हमें मारेंगे, गलियाएंगे, कुछ भी हो माँ, आप बीच में नहीं आएंगी। आज से यही सच्चाई है और आपको हमें वादा करना पड़ेगा, क्योंकि माँ अगर आपने बाबा को ये सच बता दिया ना कि ये शादी आपने कराई है, तो आपके उनके रिश्ते में दरार आ सकती है। आपका और उनका रिश्ता टूट सकता है और मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। नहीं धीरू। नहीं माँ, ये राज, ये सच सिर्फ और सिर्फ हम चारों के बीच में ही रहेगा और इसके बारे में आप तीनों किसी को भी कुछ भी नहीं बताएंगे। मां, आपको हमारी कसम है और ये कसम आप कभी नहीं तोड़ेंगी। होली के नशे में भांग खा ली थी क्या, जिसके नशे में ये तक भूल गए कि तुम किसके बेटे हो? अरे यार, रज्जी से शादी कर ली तुमने। बेटे, तुमने कांड नहीं किया है, तुमने महाकाव्य लिख दिया है, महाभारत से भी बड़ा घमासान। ये जो देख रहे हो ना, वाजपेयी निवास और विद्या निवास, उसके बीच की जो लकीर है ना, लकीर, वो अब कुरुक्षेत्र का मैदान कहलाएगा। हमारे जैसे मासूम सैनिक जो है ना, खत्म हो जाएंगे यार। अरे पापा अभी नॉर्मल हुए थे केतु के झटके के बाद, और तुमने दुश्मन के घर को ससुराल बना लिया। इस बार पापा नॉर्मल नहीं होने वाले। पापा मम्मी ने अभी हमें माफ किया था, नर्मदा को एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया था, और तुमने अपने टंटे शुरू कर दिए फिर से। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा था, तुमने फिर से खराब कर दिया यार। केतु दादा, मेरे कोयले से अपना चूल्हा जलाना बंद करो। हाँ, हिंदी साहित्य की यहाँ कोई क्लास नहीं चल रही जो मुहावरे हमारे मुंह पे फेंक के मार रहे हो तुम। बस दुश्मन की बेटी शादी की है तुमने, समझ में आ रही तुम्हारी बात? हाँ, पापा को कितना दुख हुआ है सोच भी सकते हो तुम। यार केतु, एक मिनट चुप करो। तिरु, तुमने अपने और रज्जी के बारे में कभी किसको बताया क्यों नहीं? हाँ, केतन ने नर्मदा के बारे में बताया था, मैंने भी अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताया था, लेकिन तू हमेशा चुप रहा। हाँ, चुप रहना छोड़ो यार। है, तू हमेशा दुश्मनी का नाटक करता रहा। पूछो क्यों? क्योंकि हम में से किसी को शक ना हो। हैं? हमारा यार सब कुछ हमारे सामने होता रहा। अरे उसको कह रहा है वो चुड़ैल की सहेली, बिल्ली के मुंह वाली, सब कुछ हमारे सामने चलता रहा। सीसीटीवी भी कहता रहा। चेली, वही चेली, वही तो यार। हमको लगा वही 36 का आंकड़ा है, लेकिन 36 का आंकड़ा कब जाके प्यार में बदल गया, हमको पता ही नहीं लगा। तुम तीनों भांजों में हो सबसे छोटे, लेकिन सबसे शातिर निकले। अपने प्यार के बारे में पापा को बता दो। लव गुरु बन के ज्ञान देते रहे, लेकिन खुद के ज्ञान पे ध्यान नहीं दे पाए कभी ये। अरे अभी थोड़े दिन पहले ही पापा से क्या बोला इन्होंने? पापा ने इनसे पूछा था कि बेटा तुम्हारा और रज्जी का कोई चक्कर तो नहीं चल रहा? करेक्ट। हाँ? छोड़ में आके इन चक्कर हमने प्रॉमिस कर दिया, नहीं पापा, धीरज और रज्जी का कुछ नहीं हो सकता। क्या हुआ? रज्जी को घर ले आए ये। पता नहीं कब से चल रहा है इनका चक्कर यार, समझ में नहीं आ रही हमारी बात तो।
हो तेरी। हाँ अरे मामा ग्रीटिंग कार्ड तुमने ही दिया था रज्जू ग्रीटिंग कार्ड। हाँ तब से ही चल रहा है ना तुम दोनों चक्कर, ये गुटर गु तब से ही चल रही है ना। अरे हाँ, नाटक कर रहे थे हम। अरे स्कूल में डिसाइड कर लिया था हमने कि शादी करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ रंजीत से करेंगे। 5 साल के थे हम जब हमें उससे प्यार हो गया था। अरे इसीलिए हम तुम्हारी लव मैरिज को सपोर्ट कर रहे थे ताकि इस घर में लव मैरिज लीगलाइज हो जाए। और हम तो इनको भी सपोर्ट कर रहे थे। हमने तो पूरी कोशिश करी कि इनकी भी शादी हो जाए, लेकिन हमारे भाई ये निकले 1 नंबर के फट्टू। और यही सच है। और कुछ पूछना है आपको? चलो सो जाते हैं हम। हमको पता ही नहीं चला बचपन से इतना बड़ा कांड हो रहा है। देव तो एकदम सुन्न हो गए। हमें तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है क्या करें। कुछ मत करिए माँ, टाइम दे दीजिए थोड़ा। झटका तो लग रहा है ना उन्हें, डील करने दीजिए। देव गुस्सा करे तो भी ठीक है, कम से कम जो दिल में है वो बोल तो देते हैं गुस्से में। लेकिन जब ऐसे शांत हो जाते हैं ना, मुझे बहुत डर लगता है। सुन हो जाते तो समझ में ही नहीं आता कि क्या चल रहा है अंदर। नर्मदा, हमें लगता है हमें देव को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। हम बता देते देव को। माम नहीं, आपने धीरू से वादा किया था ना कि आप अपना नाम पापा के सामने नहीं आने देंगे। प्लीज अपनी बात पे कायम रहिए। धीरू है ना, वो हैंडल कर लेगा जैसे तय हुआ था। प्लीज नहीं।